लास्ट क्लास में हमने डेट एंड टाइम टाइम कॉलम को डिस्कस किया था। सो बेसिकली टेक्स्ट कॉलम, नंबर कॉलम, डेट एंड टाइम कॉलम, ये तीनों चीज़ें हमने अब तक डिस्कस कर ली है। रेस्ट यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस हैं ट्रांसफॉर्म में। आज हम उन ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। तो पहला ऑप्शन है ग्रुप बाय का, जो कि आई गेस राइट नाउ सो बेसिकली ये क्या करता है, इट ग्रुप रोज इन द टेबल बेस्ड ऑन द वैल्यूज इन द करेंटली सिलेक्टेड कॉलम्स। ये उन चीज़ों को ग्रुप कर देता है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज और सो ऑन सो चीज़ें। तो आई विल शो दिस एग्जांपल लेटर ऑन टू यू गाइस। यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर। अब आप सोच रहे होगे कि इसका क्या काम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दो ऑप्शन होते हैं, यूज फर्स्ट रो एज हेडर, यूज हेडर एज फर्स्ट रो। तो इफ मैं करूँ यूज क्लिक करूँ यूज हेडर्स एज फर्स्ट रो पे, तो ये जो हमारा हेडर था वो कन्वर्ट हो गया अब पहले डेटा में। बेसिकली ये इस टेबल का पहला रो हो गया। आप देखो तो यहाँ पे ई आई डी, नेम, एड्रेस, फोन, ईमेल, डीओबी, डीओटी, ये सारी चीजें लिखी हैं। तो बेसिकली ये क्या है, ये सिंपली या तो हेडर को फर्स्ट रो बना देगा या तो फर्स्ट रो को हेडर बना देगा। राइट नाउ आपको इसका यूज नहीं समझ में आ रहा होगा, बट ऐसा कई बार होता है कि जब हम डेटा को एक्सपोर्ट करते हैं तो ये जो आप देख रहे हो ई आई डी, नेम, एड्रेस, फोन, ईमेल, ये इसी तरीके से आता है। तो इसको आपको हेडर में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर करना है और आपका जो पर्टिकुलर फर्स्ट रो है वो हेडर में कन्वर्ट हो जाएगा। आफ्टर दैट यहाँ पे एक ऑप्शन है ट्रांसपोज का। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? बेसिकली ट्रांसपोज जो है वो रोज को कॉलम की तरह ट्रीट करता है और कॉलम्स को रोज की तरह करता है। सो बेसिकली रिवर्स कर देता है ये डेटा को। एज सुन एज आप ट्रांसपोज पे क्लिक करोगे तो आप नोटिस करो अब 100, 0, 1, 2, 3 ऐसे आने लगा। तो बेसिकली रोज जो है वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो गए और जो कॉलम्स हैं वो रोज में कन्वर्ट हो गए। अगेन मैं ट्रांसपोज पे क्लिक करूंगी, वापस से इसका उल्टा हो गया। सो दिस इज हाउ आप बेसिकली ट्रांसपोज कर सकते हो अपने डेटा को। मैं लास्ट के फ्यू स्टेप्स वापस से डिलीट कर रही हूँ और मुझे नहीं चाहिए वो सारे स्टेप्स। आई वांट माय डेटा जैसे वो पहले था। तो लेट मी डिलीट द स्टेप्स। ओके, डन। नाउ दूसरा है रिवर्स रोज। रिवर्स रोज क्या करता है? ये बेसिकली रोज को रिवर्स करता है, टेबल को इन्वर्ट कर देगा। जो आपका पहला रो है वो लास्ट का रो हो जाएगा, जो आपका लास्ट का रो है वो पहला रो हो जाएगा। एग्जाम्पल मैं आपको शो करती हूँ। जैसे ही मैंने रिवर्स रोज पे क्लिक किया, 1066 जो कि इस टेबल का लास्ट रो था वो सबसे ऊपर आ गया। 1001 जो कि इस टेबल का सबसे लास्ट रो था, फर्स्ट रो था, वो सबसे लास्ट आ गया। तो बेसिकली रिवर्स रो जो है वो पूरे रोज को रिवर्स कर देता है उल्टा। अगेन मैं रिवर्स रोज पे क्लिक करूंगी तो वापस से जो मेरा पुराना फॉर्मेट था उसमें डेटा मेरा आ जाएगा। तो आई होप रिवर्स रोज का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तीसरा ऑप्शन है काउंट रोज। काउंट रोज क्या करता है? ये बेसिकली एक वैल्यू रिटर्न करता है हमें, जिसमें कि वो काउंट करता है कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं। जैसे ही मैंने काउंट रोज पे क्लिक किया, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 63 है। सो आई होप दिस इज क्लियर कि काउंट रोज क्या करता है। ये बेसिकली नंबर ऑफ रोज को काउंट करता है। नाउ मैंने आप लोगों को यहाँ से एक चीज बताई थी कि आप डेटा टाइप को चेंज कर सकते हो और डेटा टाइप देख सकते हो। सेम ऑप्शन यहाँ पे भी प्रेजेंट है। राइट नाउ डेटा टाइप इसका होल नंबर है, आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। इफ लेट्स से कि कोई भी एक पर्टिकुलर डेटा टाइप है, मान लो कोई भी एक कॉलम है जिसका डेटा टाइप डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप यहाँ से उसका डेटा टाइप भी डिटेक्ट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट रीनेम का ऑप्शन है, तो आप दो तरीके से रीनेम कर सकते हो। पहला ऑप्शन है डबल क्लिक, यहाँ पे आपका कर्सर आ जाएगा और आप इसको रीनेम कर सकते हो। दूसरा, यहाँ पे आप सिंपली जाओगे, रीनेम आ जाएगा और यहाँ पे आप वापस से रीनेम कर सकते हो ऐसे। सो इन तीनों ऑप्शन का आई गेस ट्रांसपोज, रिवर्स कॉलम, काउंट रोज, डेटा टाइप्स भी हमने डिस्कस कर लिया। अब लेट्स से मेरे डेटा में एक वैल्यू है जिसको मुझे रिप्लेस करना है। मान लो 1001 ही है, उसको मुझे किसी चीज से रिप्लेस करना है। सो हाउ विल आई रिप्लेस दैट? मान लो मुझे एम्प्लॉय आईडी में चेंज करने हैं और मुझे बोला गया है अब एम्प्लॉय आईडी में 100 के आगे हमें ई ओ लगाना है। तो हाउ वी विल डू दैट? वी विल गो टू रिप्लेस वैल्यूज,
रिप्लेस वैल्यूज में जाके सबसे पहले हम वैल्यू को फाइंड करेंगे। वैल्यू को जो हमें फाइंड करना है वो है 100 और उसको रिप्लेस करना है ई ओ 100 से। नाउ जैसे ही आप ओके एंटर करोगे, माय बैड, हमने चेंजेस नेम पे कर दिए हैं, दिस इज द रीजन। कोई भी चेंजेस रिफ्लेक्ट हुए नहीं, हमें चेंजेस करने हैं ईआईडी पे। रिप्लेस वैल्यू पे गई, रिप्लेस वैल्यूज आया। इसके बाद हमने 100 फाइंड किया और उसको रिप्लेस कर दिया ओ 100 से। ओके क्लिक करो। व्हाट हैपेंड? इंटर अ नंबर वैल्यू। ओके, सो गाइज यहाँ पे इफ आप नोटिस करो तो मैं EOD लिख रही हूँ, तो it is giving me an error. That means you can replace a number with a number only. If मैं यहाँ पे 2000 लिख रही हूँ तो ये why it didn't replace value. Let me first delete this one and replace value पे मैं गई 100 and I am replacing it with 200. Enter. Let me try again. Replace values. Let's say I want to replace 1001 by 2002. Enter. Okay, now you got the answer. So basically आपको वो प्रॉपर जो EID है वो मेंशन करना पड़ेगा, तभी ये रिप्लेस ऑप्शन वर्क करेगा। फॉर एन एग्जांपल, नेम पे मैं जाऊँ, रिप्लेस वैल्यू पे जाऊँ एंड मुझे R को रिप्लेस करना है, लेट्स से Y से। Enter and all my R in this particular data table in my table will get replaced by y. तो आई होप ये रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन आपको समझ में आएगा। बेसिकली आप फाइंड करोगे, उसके बाद रिप्लेस करोगे। इसके बाद यहाँ एक और ऑप्शन है, ये बेसिकली ऑप्शन यूजफुल है उन जगह पे जहाँ पे आपके पास एरर है। लेट्स से आपके डेटा सेट में कोई एरर है और आप उस एरर को मीन, मीडियम या XYZ से रिप्लेस करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप सिंपली पर्टिकुलर लिख सकते हो कि रिप्लेस वैल्यू, रिप्लेस एरर और उसके बाद आप एंटर कर सकते हो वैल्यू जिसको रिप्लेस करना है और चीज़ें वर्क कर जाएंगी। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है फिल अप एंड डाउन। अब फिल अप एंड डाउन ऑप्शन मैं बाद में डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ। इसके बाद पिवट कॉलम का ऑप्शन है। इफ यू वांट बेसिकली पिवट कॉलम्स आप बना सकते हो यूजिंग नेम और XYZ चीज़ें के थ्रू। यहाँ पे देखो आपका एक पिवट टेबल बन गया जहाँ पे आपको रमेश गुप्ता, संदीप शर्मा, यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं। ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कमिंग क्लासेस में। अनपिवट, मूव, कन्वर्ट टू लिस्ट। लेट्स से आपको कुछ भी एक पर्टिकुलर कॉलम को लिस्ट में कन्वर्ट करना है, आप सिंपली कन्वर्ट कर सकते हो लिस्ट में और आपका वो पर्टिकुलर कॉलम लिस्ट में बदल गया। आप नाउ यू आर नॉट गेटिंग एनी टेबल। इसके बाद ट्रांसफॉर्म में एक और ऑप्शन है, दैट इज मूव। आप लेट्स से फोन नंबर को आप इस टेबल में सबसे आगे रखना चाहते हो, तो सिंपली टू द बिगिनिंग करो और ये फोन नंबर आपके टेबल के बिल्कुल स्टार्ट में हो जाएगा। अगेन मूव पे जाओ, आप इसको मान लो सबसे एंड पे रखना चाहते हो तो टू द एंड कर दो, फिर ये सबसे एंड में हो जाएगा। मूव टू मान लो जिस पोजीशन पे है उससे राइट में करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सिंपली राइट कर दो, तो वो राइट में मूव हो जाएगा। क्योंकि लास्ट है तो राइट में मूव होना डिफरेंस पता नहीं चला। तो लेट मी डू इट विद ईमेल। जैसे ही मैंने ईमेल पे किया, ईमेल राइट मूव हो गया और DAP पहले आ गया। फिर से मूव करूंगी, मान लो मुझे लेफ्ट में करना है तो मूव टू लेफ्ट कर दिया, DOB से पहले ईमेल आ गई। तो दिस इज हाउ यू कैन मूव, कन्वर्ट अ पर्टिकुलर टेबल टू अ लिस्ट, ट्रांसपोज, रिवर्स कॉलम, काउंट रोज, डेटा टाइप, रिप्लेस वैल्यूज। So these are the few of the things that we have discussed today. अगले क्लास में हम ऐड कॉलम की बात करेंगे और देखेंगे कि वहाँ पे हमारे पास क्या-क्या ऑप्शंस प्रेजेंट हैं।